हाँ जी नमस्कार, स्वागत आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। हमारा क्लास 12th का चैप्टर नंबर 9 ऑप्टिक्स चल रहा था और आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेंस मेकर सूत्र क्या होता है, लेंस निर्माताओं का सूत्र भी इसे कहते हैं और एग्ज़ाम में आपसे इसका डेरिवेशन पूछा जा सकता है और उस डेरिवेशन से जो हमारा रिजल्ट आएगा उस पर भी हिसाब से न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ जी, इस लेंस मेकर सूत्र को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। उस डायग्राम को आप ध्यान से देखें और उसके बाद हम इसका डेरिवेशन करते हैं। देखो भाई, तो सबसे पहले लिखा हुआ है लेंस मेकर सूत्र। इसका मतलब लेंस अपने को बनाना पड़ेगा। तो अपन एक उत्तल लेंस ले लेते हैं भाई। ये रहा आपके उत्तल लेंस, ठीक है। और ये उत्तल लेंस जो है वो मान लो इस उत्तल लेंस का जो अपवर्तनांक है वो कितना है, n2 है। और ये इस लेंस की क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष। ये आप जानते हैं मुख्य अक्ष। अब यहां पर भाई इस लेंस का अपवर्तनांक तो है n2 और ये जो हवा है, ये दूसरा जो माध्यम है, इसका अपवर्तनांक कितना है, n1। ये तो हो जाएगा हवा का। और लेंस किसका बना हुआ है, कांच का, तो इसका अपवर्तनांक है n2। एक बिंब वस्तु O यहां पर रखी हुई है। इस पृष्ठ को नाम दे देते हैं अपन A, B, C और ये पॉइंट हो जाएगा D। अब देखो भाई, जब हम इस उत्तल लेंस की बात करते हैं तो इसके अंदर दो वक्रीय पृष्ठ हैं। एक तो ये ABC और एक दूसरा हो जाएगा आपके ADC, ठीक है। अब देखो, जब यहाँ पर एक वस्तु रखी हुई है तो ये जो डिस्टेंस है इसको अपन U बोल देंगे भाई, बिंब दूरी, ठीक है, जिसे अपन U से दिखाते हैं ऑप्टिक्स के अंदर। अब देखो, जब इस वस्तु से आने वाली प्रकाश किरण, इस वस्तु से आने वाली प्रकाश किरण जब यहाँ से गुजरेगी तो इस प्रकाश किरण का क्या होगा भाई, अपवर्तन होगा। अब यहाँ देखो, सबसे पहले ये प्रकाश किरण टकराएगी किससे, पहले पृष्ठ से, और फिर किससे टकराएगी, दूसरे पृष्ठ से, ठीक है। तो यहाँ पर इसका अपवर्तन होगा और अपवर्तन होने के बाद इसकी क्या बन जाएगी, यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। तो उस प्रतिबिंब को जो हम क्या कह देंगे, आई। और यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये हो जाएगा I1। तो देखो, क्योंकि यहाँ पर पृष्ठ 2 हैं तो सबसे पहले इस पहले पृष्ठ के द्वारा जो अपवर्तन होगा उसके कारण जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा I1, ठीक है। और ये I1 प्रतिबिंब जो है वो इस दूसरे पृष्ठ के लिए किसका काम करेगा, बिंब का काम करेगा। और फाइनल इमेज जो है वो क्या बनेगी, I बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ भाई, माना N2 अपवर्तनांक का लेंस जिसके दोनों वक्रीय पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः R1 व R2 हैं। माना N2 अपवर्तनांक का लेंस जिसके दोनों वक्रीय पृष्ठों की त्रिज्याएं R1 व R2 है, N1 अपवर्तनांक के माध्यम में रखा हुआ है। N1 अपवर्तनांक के माध्यम में रखा हुआ है, ठीक है। एक चीज तो ये ध्यान रखना है। दूसरा आपको बात ये याद रखना है कि गोलीय पृष्ठ कौन सा, पहले वाला ABC द्वारा, गोलीय पृष्ठ ABC द्वारा बना प्रतिबिंब गोलीय पृष्ठ ABC द्वारा बना प्रतिबिंब I1 दूसरे गोलीय पृष्ठ के लिए बिंब का कार्य करता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई ये जो पहला पृष्ठ है इसके द्वारा, इस पहले पृष्ठ के द्वारा जब अपवर्तन होगा तो इमेज बनेगी I1, ठीक है। और ये I1 इमेज इस दूसरे पृष्ठ के लिए किसका काम करेगी, बिंब का काम करेगी। और फाइनल इमेज जो है वो बनकर क्या आएगी, I आएगी, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो अगर हम इन दोनों पृष्ठों को अलग अलग बनाकर लिखें
तो मैं एक चित्र यहाँ बना देता हूँ। ये पहला पृष्ठ हो जाएगा आपके ए, ये आपके मुख्य अक्ष, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर वस्तु रखी हुई है आपके ओ, इमेज क्या बनी I1, ठीक है। और इसी पर यहाँ मैं दूसरा चित्र भी बना देता हूँ। ये पहला पृष्ठ है, ये आपके दूसरा पृष्ठ हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि ये इमेज I1 जो है इस दूसरे पृष्ठ के लिए बिंब का काम करेगी और फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, I बनेगी, ठीक है। और इसका नाम क्या है, ADC। तो ये जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी भाई, V हो जाएगी फाइनल इमेज। ये जो डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी, ये U है, क्योंकि बिंब की दूरी इस B से कितनी है, U है, ठीक है। तो ये 3 चित्र आपको ध्यान रखने हैं। अब देखो लेंस मेकर सूत्र निकालने के लिए आपको क्या करना है, और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना कि इसका वक्रता केंद्र मान लो यहाँ पर है C, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या R1, और इस पृष्ठ का जो वक्रता केंद्र होगा वो यहाँ कहीं होगा, तो ये हो जाएगा C1, ये हो जाएगा C2, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके R2। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखो ये तीनों चित्र आपको ध्यान रखने हैं, और ये लैंग्वेज लिखने के बाद में अब आपको कुछ नहीं करना है। आपने पहले के वीडियो में देखा होगा लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र अपन ने निकाला था भाई, और यहाँ पर हम दोनों पृष्ठों के लिए अलग अलग निकालेंगे और फिर इनका मान रख दें। हाँ जी, तो अब अपने को क्या करना है, यहाँ पर लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र लगाना है। तो पहला अपन लिख देंगे गोलीय पृष्ठ, प्रथम गोलीय पृष्ठ ABC के लिए। देखो यहाँ पर प्रकाश किरण कहाँ से जा रही है भाई, N1 माध्यम से N2 की ओर जा रही है। तो अपन ने जब अपवर्तन सूत्र पढ़ा था तब भी वहाँ पर प्रकाश किरण कहाँ से जा रही थी, N1 से N2 की ओर। तो देखो गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र क्या होता है, N2 अपॉन, आपने पढ़ा था N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U बराबर N2 माइनस N1 अपॉन R। ये सूत्र आपने पढ़ा था। अब यहाँ पर इस पहले पृष्ठ के लिए देखो, ये पहला पृष्ठ है और ये दूसरा पृष्ठ है। पहले पृष्ठ के लिए V कितना है, V का मान है आपके यहाँ पर BI1, तो V की जगह अपन क्या लिख देंगे, BI1, ठीक है। N1 अपॉन U, ये रहा U, BO, ठीक है। N2 माइनस N1 अपॉन R। अब इस, क्योंकि ये जो प्रथम पृष्ठ है इसके लिए वक्रता त्रिज्या कितनी है, R1, तो यहाँ पर अपन क्या कर देंगे R1, तो ये हो जाएगी समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसी प्रकार द्वितीय गोलीय पृष्ठ के लिए, तो देखो सूत्र क्या कहता है। अब यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर प्रकाश किरण, देखो भाई यहां प्रकाश किरण N1 से कहां चली, N2 में, ठीक है, और N2 से फिर वापस कहां आ रही है, N1 में। तो यहां तो प्रकाश किरण जा रही है N1 से N2 की ओर, और जब अपन ने लेंस पर अपवर्तन सूत्र पढ़ा था तब N1 से N2 की ओर ही जाती है, तब ये फॉर्मूला ऐसे लग जाता है। लेकिन दूसरे पृष्ठ के लिए प्रकाश किरण कहाँ जाएगी, N2 से N1 की ओर जाएगी। तो यहाँ पर जब हम दूसरे पृष्ठ के लिए लिखेंगे तब आपको ये ध्यान रखना है, जहाँ N2 है फॉर्मूले में वहाँ N1 बन जाएगा, और जहाँ N1 है वहाँ पर N2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो देखो ये हो जाएगा आपके पास, आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U बराबर N2 माइनस N1 अपॉन R, ठीक है। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, गोलीय पृष्ठ की। तो यहाँ जाओ, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले बिंब दूरी कितनी है, DI1, तो बिंब दूरी ये हो जाएगी आपके DI1, ये हो जाएगी DI1, ठीक है। और फिर जो प्रतिबिंब की दूरी है V, वो कितनी है, ये रही DIV, तो ये तो है। अब मैंने आपको बताया कि प्रकाश किरण यहाँ N2 से N1 की ओर जा रही है, तो जहाँ पर N2 दिख रहा है वहाँ तो 1 कर दो, जहाँ 1 दिख रहा है वहाँ 2 कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, और 1 की जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये आपको अपवर्तन सूत्र के लिए ध्यान रखना है। जब प्रकाश किरण N1 से N2 की ओर जाती है तब ये फॉर्मूला लगेगा, और जब N2 से N1 की ओर जाएगी तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, N2 की जगह 1 आ जाएगा और 1 की जगह 2 आ जाएगा।
और यहाँ पर देखो इस दूसरे पृष्ठ के लिए वक्रता त्रिज्या कितनी है r2, तो ये समीकरण में यहाँ बन जाएगा r2। ठीक है, ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। अब अपने को क्या करना है भाई, अपने को इन दोनों समीकरणों में जोड़ देना है। तो इधर वाला आपने लिख लिया होगा, मैं इधर मिटा देता हूं। और उससे पहले यहाँ पर देखो bi1, ये रहा bi1 और di1, तो ये रहा bi1 और ये रहा di1। अगर मान लो लेंस पतला है, लेंस पतला तो ये b और d लगभग क्या होंगे, पास होंगे भाई। और अगर पास होंगे तो bi1 का मान जो है वो अपन किसके बराबर रख सकते हैं, di1 के मान, di1 के बराबर। तो यहाँ लिख देता हूं मैं, चूंकि लेंस पतला है अतः bi1 का मान जो है वो ऑलमोस्ट बराबर होगा किसके, di1 के। तो ये हो जाएगी समीकरण नंबर 3। इसका मतलब जहां पर आपको di1 दिख रहा है वहां पर आप bi1 रख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं इस समीकरण को चेंज करके लिख देता हूं n1/v माइनस n2/di1 की जगह क्या रख देंगे, bi1 बराबर क्या जाएगा, n1 माइनस n2/r2। ये हो जाएगी समीकरण नंबर 3। ये क्यों लिखा है भाई मैंने, क्योंकि अगर लेंस पतला है तो b और d लगभग पास होंगे, इसलिए ये दोनों दूरियां जो है वो बराबर होंगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और 3 को जोड़ देंगे। तो मैं इधर वाला मिटा देता हूँ। हाँ जी, तो अब आप क्या करो, समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर देखो क्या आता है भाई, ये रही समीकरण नंबर 1। तो एक तरफ तो ये लिख देते हैं n2/bi1 माइनस n1/u, और साथ में बाएं पक्ष को जोड़ेंगे बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष को जोड़ेंगे दाएं पक्ष में, और ये आ जाएगा आपके पास n1/v माइनस n2/di1 की जगह क्या लिखेंगे, bi1 बराबर ये कितना हो जाएगा, n2 माइनस n1/r1 प्लस क्या लिखेंगे, n1 माइनस n2/r2, ये तो लिखेंगे भाई। अब देखो अपन ने कहा कि bi1 जो है ये देखो यहाँ पर प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। और कॉमन क्या जाएगा, n1 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा भाई, 1/v माइनस 1/u बराबर। अब यहाँ पर देखो ये r1 है, ये r2 है, ये n2 माइनस n1 है और ये n1 माइनस n2 है। तो इसका अपन माइनस कॉमन ले लेते हैं। अगर मैं माइनस कॉमन लूँगा तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये बन जाएगा आपके पास n2 माइनस n1। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर अपन कॉमन ले लेंगे n2 माइनस n1, अंदर क्या बचेगा, 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, अब देखो लेंस मेकर सूत्र क्या कहता है, 1/v बराबर 1/v माइनस 1/u को हम क्या लिख सकते हैं, 1/f लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा n1/1/f लेंस की फोकस दूरी से, और ये हो जाएगा n2 माइनस n1 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, और यहाँ से आप लिख दो 1/f बराबर, ये n1 गुणा में है, ऊपर है, इधर जाएगा भाग में बन जाएगा। तो क्या जाएगा, देखो दोनों का भाग लगा दो अलग अलग, तो n2 में भाग लगाएंगे तो n1 माइनस ये n1 से n1 चला जाएगा, कितना बचेगा 1, और क्या बचेगा 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, और इसी को आप चाहो तो n2/n1 की जगह n21 भी लिख सकते हो, यानी लेंस की फोकस दूरी, लेंस का अपवर्तनांक, माध्यम फर्स्ट का अपवर्तनांक और उनकी वक्र त्रिज्याओं के बीच के जो संबंध है, इसी को हम क्या कहते हैं, लेंस मेकर सूत्र कहते हैं। तो इनमें से कोई डाटा दे देगा और कोई एक अज्ञात राशि आपसे पूछ लेगा। तो इस तरह से आपको ये लेंस मेकर सूत्र जो वो करना होता है। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है भाई, ये तीनों डायग्राम बनाने हैं अगर एग्जाम में आ जाए तो, और लेंस अपवर्तन सूत्र लगाना है। याद रखना कि प्रथम पृष्ठ के लिए प्रकाश किरण n1 से n2 की ओर जाती है तो सीधा फॉर्मूले में रख देना है, लेकिन जब n2 से n1 की ओर जाएगी तो जहां फॉर्मूले में n2 है वहां 1 हो जाएगा, और जहां 2 है वहां 1 हो जाएगा, और जहां 1 है वहां पर 2 हो जाएगा। और यहाँ आप चाहो तो चेंज कर सकते हो,
ठीक है। ये देखो n1 माइनस n2 अपॉन R2 है, तो यहाँ पर क्या है n2 माइनस n1 है, तो इसको सेम करने के लिए अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ये समीकरण में यहाँ चेंज कर देता हूँ तीसरी, इसको आप ऐसे लिख सकते हो n1 अपॉन v माइनस n2 अपॉन b i1 बराबर, यहाँ माइनस कॉमन लोगे तो क्या बन जाएगा n2 माइनस n1 अपॉन R2। ठीक है, ये आपकी हो जाएगी समीकरण नंबर 3। अब आप जोड़ोगे तो ये सीधा रिजल्ट आपके ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसी को अपन क्या कहते हैं, लेंस मेकर सूत्र, और इसको ढंग से कर लेना, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है।